जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। देखिए, कोर्स के साथ आज का शुरुआत करते हैं और आज का जो एक रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त शानदार टॉपिक होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का कोर्स है जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। मतलब करे वही जो आपको लगे सही। अभी नहीं किसी का कत्ल करने का मन हो वो करे। मतलब दुनिया कहती है आपको नहीं आईएएस बनना है और आपको लगता है आई विल बिकम द बेटर डॉक्टर देन एन आईएएस, तो आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, जो आपका दिल कहता है, दूसरे का नहीं सुनना है। इसलिए ये बहुत शानदार जानदार कोर्स लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है हमारा क्रम व्यवस्था, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें 10 शानदार क्वेश्चनों का हम लोग संग्रह लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। देखिए, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन तो आपके सामने दिख रहा होगा। थोड़ा सा अभी पीपीटी का अभाव है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, पीपीटी भी हम लोग बनवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ना, जो आपको 4-5 वर्ड्स देगा और डिक्शनरी जो देखने का क्रम होता है ना, तो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड किस क्रम के बाद आएगा वो बताना है। तो एक दो बातें जो इसमें इंपॉर्टेंट जाननी है। ABCD आपको पता है क्रम किस क्रम में आएगा। फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकेंड लेटर को पकड़िए, सेकेंड लेटर सेम है तो थर्ड लेटर को पकड़िए। थर्ड जहाँ मतलब जिस लेटर पे डिफरेंस होता है ना, वहाँ से आपका वर्ड देखने का तरीका बदलेगा। कैसे? तो 10 क्वेश्चन से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम आपका। एक एक करके देखिए, लेकिन अंत तक देखिए। देखिए सर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 वर्ड्स दिया है ना, ये किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये जो नेक्रोलॉजी, नेक्रोमेंसी और नेक्रोफिलिस और नेक्रोफिलिया, ये इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना नहीं है, इंग्लिश देख के टेंशन नहीं लेना है, ये रीजनिंग का भाग है। तो इसको डिक्शनरी के क्रम में लिखना है। तो देखिए, सबका फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम है ना, फर्स्ट सेकेंड लेटर सेम है, फर्स्ट सेकेंड लेटर सेम है। तो थर्ड लेटर पकड़िए, थर्ड भी सेम ही है, फोर्थ तक सेम ही है। तो जहां तक सेम है वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, फोर्थ लेटर तक सेम है, फिफ्थ लेटर भी सेम है, नेक्रो तक सेम है। देखिए, नेक्रो 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 और नेक्रो यहां तक सेम है। उसके बाद पकड़िए डिफरेंस को। ये 5वां लेटर के बाद ये छठा लेटर L है सर, इसका छठा लेटर M है, इसका छठा लेटर P है और इसका छठा लेटर जो है वो P है। तो इस हिसाब से पहले क्या होना चाहिए डिक्शनरी में? L आना चाहिए, तो 1 सबसे पहले आएगा। सार्थक क्रम की बात करें तो 1 सबसे पहले आएगा, क्योंकि L सबसे पहले होगा। उसके बाद M आएगा, मतलब 2 आएगा। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों जो है PP है, तो ये तो अब इसके बाद वाला लेटर देखिए, इसमें P के बाद O है और यहाँ P के बाद H है। तो ऑब्वियसली ABCD में H पहले आता है, तब वो मतलब 1 2 4 और 3, मतलब सार्थक क्रम जो डिक्शनरी में देखने जाइएगा सर, 1 2 4 3, 1 2 4 3, मतलब पहले पहला वर्ड मिलेगा डिक्शनरी में, फिर दूसरा, फिर चौथा और फिर तीसरा। डिक्शनरी देखना भी एक कला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दें। रिकलेक्ट, रिमेंबर, रिपोर्ट, रिपीट और रिपील में पूछ रहा है कि क्रम कहाँ से बदलेगा। सर देखिए, री तो सेमे है, आर ई री, आर ई री, आर ई री और आर ई री और आर ई री। तो 2 लेटर जो सेम है उसको भुला जाइए, उसको क्या कीजिए, भुला जाइए। जो आपको सेम लगे, जो गम दे, उसको भुला जाइए। तीसरा लेटर से पकड़िए, तीसरा लेटर इसमें सर C है, इसमें तीसरा लेटर M है, यहाँ P है, यहाँ P है और यहाँ P है। तो बताइए, C आएगा पहले, सबसे पहले, तो सबसे पहला लेटर 1 होगा डिक्शनरी में, मतलब सबसे पहला वर्ड आपको 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ M है, यहाँ P है, यहाँ P है और यहाँ P है, तो इसके बाद तो MA मिलेगा, M वाला, मतलब 1 के बाद 2। ये 3 में टेंशन है, क्योंकि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो P को छोड़ दीजिए, जो सेम है उसको छोड़िए छोड़िए छोड़िए। उसके बाद यहाँ O है, यहाँ E है, यहाँ E, तो होगा तो E, वो तो बाद में होगा, मतलब सबसे लास्ट लेटर आपका तीसरा होने वाला है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में सबसे लास्ट तीसरा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। बाकी को देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास समय है, देखना है तो देखिए।
ये ई है और ये भी ई है, इसके ई के बाद ए है, इसके भी ई के बाद ए है, मतलब सेम है। और यहाँ टी है लेकिन यहाँ एल है, तो पहले 5 मिलेगा उसके बाद 4, तो मतलब पहले 5 फिर 4 और फिर 3, 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। फटाफट क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ये डिक्शनरी वर्ड भी हर एक एग्जाम के लिए, साक्षरता परीक्षा देने वाले हैं आप या फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछा है सर, आने की संभावना पूरी है, देख के जाइए। रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेशनलिज्म, रेशनल, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज, रेशनलिटी, ये वर्ड पूछ रहा है। तो आर ए रेशनल तक तो हमको लगता है सब सेम है। देखिए रेशनल तक सब सेम है, जहां तक सेम है उसको भगा दीजिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस खोजिए। रेशनल तक सेम है, यहां से भी रेशनल को भूल जाइए, यहां से भी रेशनल को भूल जाइए, यहां से भी रेशनल को भूल जाइए और यहां से भी रेशनल को भूल जाइए। जो सेम है उसे भुला दीजिए, ये भुला दीजिए। उसके बाद वाला लेटर पकड़िए सर, ये आई है, यहाँ ई है, यहाँ फिर आई है, यहाँ फिर आई है, यहाँ आई है, तो आई आई आई, एक में ई मिला, तो ई वाला पहले होगा। सबसे पहले कौन मिलेगा डिक्शनरी में? 2 मिलेगा सर। डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश में सबसे पहला जो वर्ड मिलेगा वो दूसरा मिलेगा। आई अब सब सेम है तो आई को भी छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए, आई छोड़ दीजिए। आई के बाद यहाँ एस है, यहाँ आई के बाद जेड है, यहाँ आई के बाद जेड है और यहाँ टी है। तो उस हिसाब से तो सर एस पहले होगा फिर टी होगा, एस पहले होगा फिर टी होगा, मतलब 1 के बाद फिर डायरेक्ट 5 होगा। तो 2 1 5, 2 1 5, 2 1 5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। हमेशा पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहे तो बना सकते हैं। 2 1 5 मिल गया ना, तो 2 भाग गया है, पहला भी भाग गया, 5वां भी भाग गया, बचा कौन? तीसरा और चौथा में। तीसरा में देखिए इस दोनों में जेड है, लेकिन यहाँ जेड के बाद ए है और यहाँ जेड के बाद ई है, तो पहले 3 होगा और फिर 4। तो देखिए पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में मिल गया सर। शब्दकोश के अनुसार आपको शब्दों को सार्थक क्रम में क्या करना है? सजा देना है। किस क्रम में? सार्थक क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये एकदम PYQ है और हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप शिक्षक वाले सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं या BPSC TRE 3.0 या SSC में आप जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनने वाला है। देखिए इसको भी क्रम में सजाना है, तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है लीफ, LE 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 LEA तक सर सबका सेम ही है। LEA काटते जाइए ना, ए तक काट दीजिए, ए तक काट दीजिए, ए तक काट दीजिए, LEA को काट दीजिए, LEA को काट दीजिए, काट दिए LEA को। 1 मिनट रुकिए, चलिए अब कट गया। कौन कट गया? LEA कट गया, LEA कट गया, LEA कट गया, LEA कट गया, LEA। जहां से अंतर आता है वहीं से पकड़ना है। सर ये F है, ये R है, ये V है, ये K है, ये D है, तो D वाला सबसे पहले आएगा सर 5वां, क्योंकि जो वर्ड्स दिया हुआ है, सॉरी जो लेटर्स दिया हुआ है उसके हिसाब से D पहले होना चाहिए। सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद D के बाद F, 5 के बाद 1, 5 के बाद 1 होगा, 5 और 1 चला गया। इसके बाद R K, तो क्या आना चाहिए? पहले क्या आना चाहिए? 4। फिर क्या आना चाहिए? यहाँ R है और यहाँ V है, तो 2 और यहाँ 3। 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना होगा। बिल्कुल सही। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 5वां सवाल 5 लाख का आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओमनीपोटेंट, ओमिट, ओमनीसेंट,
ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। चलिए इसमें देखिए कहाँ से आपको अंतर मिल रहा है। ओमनी तो सर सब में ठीक है क्या? नहीं, ये ओम हटा दीजिए, इसमें से भी ओम हटा दीजिए, यहाँ से भी ओम हटा दीजिए, यहाँ से भी ओम हटा दीजिए। इसमें ओ एम के बाद एम के बाद एन है, एम के बाद आई है, बाकी सब में एन ही है। तो यहाँ आई वाला पहले सबसे पहले दूसरा मिल गया, दूसरा मिल गया तो अब इसको भगाइए, ये हमारे ग्रुप से बाहर चला गया है, ये एकदम जीत गया। 20 पूरा 25 उस वो जो करते हैं वो निकल गया। अब यहाँ एन आई तक सब में सेम है। देखिए ओमनी भी यहाँ है, यहाँ भी ओमनी है, यहाँ भी ओमनी है। उसके बाद खोजिए, ओमनी के बाद सर यहाँ पी मिला, इसमें ओमनी के बाद एस मिला, ओमनी के बाद भी मिला, तो सबसे पहले पी वाला होगा मतलब 5, 5 के बाद एस वाला होगा 3 और उसके बाद 4, 2 5 3 4 2 कोई ऑप्शन नहीं मिला सर। 2 5 1 मिनट रुक जाइए, ये 5 कहाँ गया? 5 है कहाँ? 2 के बाद 1 न मिला, 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? 2 ये मिला था पहले, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। 5वां क्वेश्चन के बाद 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और ये क्वेश्चन 6 लाख का है। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको क्रम में सजाना है किसके अनुसार? किसके अनुसार सर? डिक्शनरी के अनुसार। हाँ, यानी शब्दकोश के अनुसार। इम्पो IMP 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 सब में तो सेम है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए सर जहाँ सेम है वही गेम है, इसको हटा दीजिए IMP, इसको भी हटा दीजिए IMP, इसको भी हटा दीजिए IMP, इसको भी हटा दीजिए IMP। इसके बाद खोजिए, यहाँ IMP के बाद O है, यहाँ A है, यहाँ R है, यहाँ R है, तो A वाला सबसे पहले 2, फिर O इस दोनों में RR है तो O वाला 2 6 किसी ऑप्शन में मिल रहा है सर? IMP के बाद 2 6 6 कहाँ? 2 के बाद 6 कहाँ है सर? अच्छा 1 ना है, वो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। अरे ये 2 1 1 ये 1 है, 2 1 2 1 2 1 किस ऑप्शन में है सर? 2 को ऑप्शन में है, ये दोनों तो कट गया इस दोनों में। उसके बाद डिसाइड कीजिए, 2 1 खत्म हो गया, इसमें आ जाइए IMPR है, यहाँ भी PR है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ I है, I मतलब मैं, लेकिन यहाँ E है, तो पहले 4 तब 3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 कौन सा हो गया? 6ठा का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। 6 का ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चलिए 7वां क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे ये रहा है और ये क्वेश्चन आपको कितना दिलाएगा? 7 लाख रुपया। 7वां क्वेश्चन आपको 7 लाख रुपया दिलवाएगा। देगा कौन? खुद से खुद को दीजिए। चलिए 7वां में देखिए, अरेंज कीजिए तो फटाफट। हाँ, ये तो फर्स्ट वर्ड से अलग होने लगा है। सबसे पहले देखिए T है, W है, V है, X है, U है, तो इस हिसाब से सर सबसे पहले तो TA न होगा। यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट लेटर ये सब का अलग है, उसका T है, इसका W है, इसका V है, इसका X है और इसका U है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये तो बहुत आसान पूछ दिया। T के बाद क्या होता है सर? U मतलब 1 के बाद 5 5, U के बाद क्या होता है? V मतलब 3, V के बाद W X Y Z तो W, और तब 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर सी को खटाक ठोकिए। और वहां तो आपको अगर ऑनलाइन देना है एकदम माउस ले जाना है, खटाक क्लिक सेव नेक्स्ट आगे। चलिए 7वां क्वेश्चन था ये 7 लाख का। 8वां क्वेश्चन 8 लाख का। 8वां क्वेश्चन को अरेंज कीजिए किसके हिसाब से? डिक्शनरी के वर्ड में पहले कौन आएगा? पहले आप या पहले हम? PART PAR 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 सर सब में सेम है ना? PAR सर सब में सेम है। देखिए PAR 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 भगा दीजिए, भगाइए भगाइए भगाइए, PAR को भगा दीजिए। अप्रोच एकदम शानदार जबरदस्त होना चाहिए आपका। PAR के बाद यहाँ R तक भगाइए, R R R
भूल जाइए पी ए आर को, जो सेम है तो उसको भूल जाना है। इसके बाद टी है, पी ए आर के बाद डी है, यहाँ पी ए आर के बाद यहाँ सी है, यहाँ एल है, यहाँ पी ए आर के बाद टी है। तो सबसे पहले सी वाला हो जाएगा, पी ए आर के बाद सी है तो 3, उसके बाद डी वाला ये 3 के बाद 2, 3 2 3 2, एक ही तो ऑप्शन है सर, क्यों बनाना है पूरा, यही तो स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जाम में। 3 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खटाक ठोक दे, नहीं ठोके कि नहीं, वोट टूट जाएगा। चलिए 8वां, एकदम हम लोग 10 क्वेश्चन, ये आपको आइडिया देगा सर कि एग्जाम में हाउ टू अप्रोच, ये PYQ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और रीजनिंग में जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, बात की गारंटी है। देखिए यहाँ भी, अरे ये तो अभी बनाए थे 8वां सवाल, 8वां सवाल क्यों आ गया फिर से।